आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 करेंगे। कल मैंने आप लोग को कॉटेंट बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इफ cos x इक्वल टू -3/5 और x जो है लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब cos छोड़ के बाकी जितना भी बचा हुआ है वो सबको हमको निकालना है। तो पहले देखते हैं, गिवन cos x इक्वल टू -3/5। तो cos दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे इसमें, sin x। तो sin x इक्वल टू क्या, 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x रूट अंडर बैठाया जाए। तो 1 माइनस cos का वैल्यू कितना दिया है -3/5, बैठा दें, बैठा दिए। अब ये 1 माइनस ये कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ये 9/25। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/25। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 4 और 25 का 5। कॉस साइन निकल गया और कॉस तो दिया हुआ था। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन मालूम है कॉस मालूम है, तो 10 निकालते हैं। तो 10 इक्वल टू होता है ना साइन बाई कॉस, तो साइन हमारा 4/5 और कॉस देख लीजिए -3/5। तो ये देखिए 5 और 5 कट हो गया तो हो गया 4/3। ये जब हमारे पास साइन मालूम है, कॉस मालूम है और 10 मालूम है तो इसका तीनों हम लोग निकाल लेंगे ना। अब ध्यान देंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। हमारा क्वाड्रेंट क्या है, x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो लिखा जाए, लिखेंगे x लाइज इन द कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हम सबको लिख लेते हैं, साइन एक्स, कॉस दिया हुआ था उसको नहीं लिखेंगे, फिर tan x, फिर cosec x, फिर sec x और cot x। अब हम लोग ध्यान देंगे x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ऑल सी टी 10 प्लस होगा, है ना, 10 प्लस होगा, बाकी माइनस होगा, है ना। कल बताए थे ना क्वाड्रेंट कि x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे, तो ऑल सी टी 10 प्लस होगा, बाकी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ओनली ये प्लस होगा। अब साइन का वैल्यू देखिए क्या आया था, साइन का आया था 4/5, तो लिख दीजिए 4/5 और इसका जस्ट उल्टा 5/4। सेक देख लीजिए, कॉस तो पहले दिया हुआ था ना 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। 10 हम लोग क्या निकाले हैं 4/3, माइनस में है वहाँ पे, लेकिन क्वाड्रेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए ना थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये 3/4। ये आपका हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कॉट, तो लिया जाए, गिवन दिया हुआ है cot x इक्वल टू -5/12। अब cot दिया है तो हम लोग 10 निकाल लेते हैं ना, नहीं तो cosec भी निकाल सकते हैं। चलिए cosec निकाल लेते हैं, cosec x। तो cosec x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cot स्क्वायर x, ठीक है, ये 10 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। प्लस होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x, क्योंकि 10 क्लास में एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इससे अगर हम लोग cosec स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर, तो बिठाया जाए। तो 1 प्लस कॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा
-5/12, ठीक है, इसका स्क्वायर बैठा दिए। अब क्या हो गया 1 प्लस ये हो गया 25/144, ठीक। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके एडिंग करेंगे तो आ जाएगा 169/144। तो 169 किसका होता है 13 का और ये 12 का, ठीक है। अब जैसे कि हमारा क्या निकला कोसेक निकला, इसका मतलब हम लोग पहले क्या निकालेंगे इसमें तो साइन हो जाएगा ना। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा कोसेक का है 13/12, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 12/13। और जब कॉस मालूम है नहीं हमारा साइन मालूम है तो कॉस निकाल लेंगे। कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें बैठा दीजिए। तो 1 माइनस साइन हमारा आया हुआ ना 12/13, ठीक है। अब तो 1 माइनस ये कितना हो गया 144/169, फिर इसको हम लोग काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा ये यहाँ पे इतना में से इतना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/169, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या 5/13। उसके बाद देखिए साइन कॉस मालूम हो गया तो अब क्या मालूम करना होगा हमको 10x, तो साइन बाई कॉस, तो साइन है हमारे पास कितना 12/13 और कॉस है हमारे पास 5/13, ये 13 गया तो हो गया हमारे पास 12/5, ये निकल गया। अब जो जो चीज़ आपको फाइंड करना है बाकी सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास यहाँ जगह नहीं है इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आगे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है साइन एक्स और एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखे गिवन साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो जब साइन मालूम है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस 9/25, अब इसको माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा 16/25, ठीक है। रूट तो ये कितना हो गया 4/5। अब साइन कॉस मालूम है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे 10x, 10 इक्वल टू क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन देख लीजिए कितना है 3/5 और फिर कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, 5 कट हो गया तो हो गया 3/4। अब सब मालूम है। अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में है एक्स। अगला क्वेश्चन इतने तक हो गया था क्योंकि पेज भर गया, तो उसको आप लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से बना लीजिएगा। एक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सी साइन प्लस होगा बाकी माइनस होगा, तो लिख दिया जाए। इसमें तो साइन था ही फिर भी लिख देते, चलिए लिख दिए साइन कॉस tan, ठीक है, और कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट, ठीक है। तो हमारा जो x है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होगा बाकी माइनस होगा, तो जब कॉस माइनस है तो सेक भी माइनस, और tan माइनस है तो कॉट भी माइनस होगा। अब लिख दीजिए साइन का वैल्यू हमारे पास है कितना 3/5, तो इसका हो जाएगा 5/3। फिर कॉस का देख लीजिए क्या है 4/5, तो लिखा जाए
4/5, तो इसका क्या हो जाएगा 5/4। फिर 10 का ले लीजिए, 10 हम लोग निकाले हुए हैं, है ना, देखिए 3/4, तो ये हमारा 3/4 और ये 4/3, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम यहीं भी 10 में छोड़े हुए हैं, सेकंड वाला, क्योंकि उसमें पेज जो है नहीं था वहाँ पे, और मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पे ना, इसीलिए मैं अगला में आ गया। आप लोग जरा सा इसको देख लीजिएगा, है ना। एक्स जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट डे दूंगा, ठीक है। बाकी इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।